तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपी का करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग यूपी पीसीएस 2025 में जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरओ का, और यूपी पीसीएस जो 2025 में आएगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूपी के कुछ करंट अफेयर्स। बेसिकली इसमें जो कवर किया गया है वो नवंबर से लेके लेटेस्ट आपका जून तक कवर कर दिया गया है, और एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, जैसे अभी क्या है कि गाज़ियाबाद में क्या है, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत गाज़ियाबाद में जारी हो रहा है। फिर गाज़ियाबाद में ही हमारा स्टेट ऑफ आर्ट डेटा सेंटर खोला जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर गाज़ियाबाद में ही इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी है। अच्छा, इसका जो प्रोडक्शन है वो 1000 मीट्रिक टन का है। फिर गाज़ियाबाद हो गया आपका। अब हम लोग आ जाएंगे गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में ही वीर रथ पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के ही द्वारा। ठीक, गौतम बुद्ध नगर में ही नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फिल्म सिटी अलॉन्ग विद यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास ये बनेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ही 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हो रही है। और कहाँ हो रही है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में हो रही है। फिर हम लोग आ जाते हैं मथुरा में ही इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है। ये फेस्टिवल 3 डेज़ का रहा है। ठीक है, इधर हो गया आपका मथुरा। हम लोग देख लेते हैं लखीमपुर खीरी में। तो फाउंडेशन फॉर द नेशंस फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, ये लखीमपुर खीरी में खोला जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 3.5 किलोमीटर नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप गंगा एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग बनाई जा रही है। कहाँ पे? सहारनपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कानपुर देहात में क्या है, नेशंस फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क खोला जा रहा है। हम आ जाते हैं इधर झांसी में क्या है, 15th हॉकी सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2025 हुआ है आपका। ठीक है, विनर कौन रहा है इसमें? पंजाब रहा है, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ये में खेला गया है। ठीक है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी डिस्कस कर रहे हैं इसी में, जो यूनिक हैं और उनका मेजर जो पाए जाते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में। जैसे झांसी में ही हमारा फेल्डस्पार पाया जा रहा है। झांसी में हमारा टाल्क, क्वार्ट्ज, आयरन कोर और पोटाश साल्ट ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ललितपुर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कई बार यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस में भी पूछा जाते हैं सब मिनरल डेटा। तो लेटेस्ट देख लेते हैं ललितपुर में। जैसे क्या है, पायरोफाइलाइट, रॉक फॉस्फेट है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज, यूरेनियम, ये सब ललितपुर में आपका पाया जाता है। फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। हमने डिस्कस कर लिया था कि कानपुर देहात में आपका नेशनल फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हम लोग लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में क्या है, जीसीसी कॉन्क्लेव 2025 हो रहा है। अच्छा, ये 10 जून 2025 में इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में, है ना, ताज होटल में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अगर हम लोग आ जाते हैं बहराइच में हम लोग देखते हैं महाराजा सुहेल देव मेमोरियल खोला जा रहा है। फिर आ जाते हैं गोंडा में क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेशन हुआ है। और ये किस वेटलैंड में हुआ है? तो ये पर्वती अर्गा में हुआ है। फिर इधर हम लोग आ जाते हैं आपका लखनऊ में ही आपका यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा, ये भी इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिर लखनऊ में ही आपका संसद खेल महाकुंभ आयोजन हुआ है KD सिंह बाबू स्टेडियम में ही। लखनऊ में ही आपका कोहिमा कॉन्फ्रेंस, 8 नंबर का कोहिमा कॉन्फ्रेंस लखनऊ में ही वो आयोजन किया गया है। फिर आकांक्षा हाट 2024 का भी आयोजन CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में ही किया गया है। ठीक है, लखनऊ, और ये किसके लिए है आकांक्षा हाट? ये बेसिकली जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है। फिर लखनऊ में आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय प्लांट भी खोला जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की। तो महाराजगंज में क्या है, रोहिन बैराज प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इसकी जो 86 मीटर का ये हाइट है इसकी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गोरखपुर में क्या है, सारस मोबाइल वेटरनरी यूनिट खोली जा रही है। सारस जो क्रेन है उसके कंजर्वेशन के लिए। फिर गोरखपुर में आपका एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर एंड बटरफ्लाई पार्क ये खोला गया है। कहाँ पे? ये अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क में, और इसका इनॉग्रेशन CM योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क में। फिर हम लोग आ जाते हैं बलिया में ही हमारा क्रूड ऑयल डिस्कवरी की गई है ONGC के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा हैं। वाराणसी में अब आ जाते हैं। वाराणसी में क्या है, 25th ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है। फिर प्रयागराज में अगर हम आ जाते हैं तो यूपी फर्स्ट बायो CNG प्लांट प्रयागराज में खोला जा रहा है। मिर्ज़ापुर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मिर्ज़ापुर में जो मिनरल्स हैं बेसिकली उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। डायमंड, एस्बेस्टस, पाइराइट, कैल्साइट और लाइमस्टोन। ठीक,
के जो हैं यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। फिर सोनभद्र में आ जाते हैं। सोनभद्र में कौन कौन से मेजर जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं? बॉक्साइट, ठीक है, चाइना क्ले, इनके आयरन ओर्स, इनके ओर्स हैं बेसिकली पाए जाते हैं। कोल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ज़्यादा है। खास करके जो डायमंड का है, कई बार मिर्ज़ापुर, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फिर वाराणसी में ही आपका जो है काशी तमिल समागम 3 ऑर्गेनाइज हुआ है फरवरी 15 से लेकर 24 2025 के बीच में। वाराणसी में ही डॉल्फिन सफारी का इस्टेब्लिश की जा रही है। फिर स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 150 एकड़ का है, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। फिर वाराणसी में ही आपका रीजनल ऑफिस ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ये खोला जा रहा है। अच्छा, इसके वाराणसी के अलावा ये जो आपका रीजनल ऑफिस है ये कहाँ कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है, पटना में है, कोची, कोलकाता और भुवनेश्वर में है। ये आप लोग याद रखिएगा। डेटा वैसे कुछ छूटा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यूपी की वही मैंने इसमें डिस्कस कर रखी हैं। फिर कुछ स्कीम्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट में। तो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगी वो थोड़ा सा बात कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। जैसे एक नाव्या स्कीम आई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यूथ एडोलसेंट गर्ल्स। फिर ये 24 जून सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा कोलैबोरेशन से ये नाव्या स्कीम लाई गई है। फिर स्किलिंग ये क्या करेगी? ये स्किल प्रोवाइड करेगी एडोलसेंट गर्ल्स 16 से 18 साल की गर्ल्स की जो बेसिकली क्लास 10th की हैं, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में। और ये जो नाव्या स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में, इंक्लूडिंग द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाएंगे। सेकेंड स्कीम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है बफर में सफ़र योजना। ये इको टूरिज्म इनिशिएटिव है बाय यूपी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरह। इसका एम क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म इन द बफर जोन्स ऑफ द टाइगर रिजर्व अक्रॉस द स्टेट, ये इसका उद्देश्य है। फिर कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर का टारगेट क्या है? 2027 तक हमको यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2027 तक हम इरेडिकेट कर देंगे चाइल्ड लेबर को। फिर तीसरी जो नए ODOPs यूपी में ऐड किए गए 12 प्रोडक्ट्स बेसिकली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो देख लेते हैं। जैसे बागपत में क्या है आपका एग्रीकल्चर मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऐड किया गया है। सहारनपुर में क्या होजरी प्रोडक्ट ऐड किया गया है। फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग, गाजियाबाद मेटल टेक्सटाइल्स ऐड किया गया। अमरोहा में मेटल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट ऐड किया गया है। हमीरपुर में मेटल प्रोडक्ट्स, बरेली में वुडन प्रोडक्ट्स, एटा में चिकौरी प्रोडक्ट्स, प्रतापगढ़ में फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं। बिजनौर में ब्रशेज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं ODOP के अंदर। बलिया में सत्तू प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं ODOP को अंडर। तो टोटल न्यू जो ODOP इंट्रोड्यूस हुए हैं यूपी में कितने हैं? तो 12 ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा आगामी ROE के एग्ज़ाम के लिए। फिर अब देखिए ये यूपी एग्रीज़ की जो स्कीम आई है ये क्या कहती है? यूपी एग्रीज एंड AI स्कीम, ये इनाग्रेट की गई है CM के द्वारा लखनऊ में इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में। इसका एम क्या है? टू इनहैंस एग्रीकल्चर रेजिलेंस, इनोवेशन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पूर्वांचल प्लस बुंदेलखंड। डिज़ाइन की गई है ये स्कीम फॉर सपोर्ट सस्टेनेबल फार्मिंग, प्रमोट AI ड्रिवन सॉल्यूशंस और इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस। कई बार एसरेशंस और इन सब के फॉर्म में, वन स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आप जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और स्कीम्स। जैसे एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर मास मैरिज स्कीम, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये टू प्रोवाइड टोटल असिस्टेंस ऑफ 1 लाख मैरिजेस का टारगेट असिस्टेंस इसमें रखा गया है। अच्छा, 75,000 इसमें क्या होगा? DBT टू गर्ल्स अकाउंट जाएगा। फिर 10,000 गिवन टू फॉर क्लोथ्स, गिफ्ट्स एंड एसेंशियल आइटम्स के लिए। 15,000 रुपये फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग सेरेमनी। और ये स्कीम्स किसके लिए है? पुअर, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए। तो इसमें याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर मास मैरिज स्कीम, टोटल असिस्टेंस 1 लाख का है। जो ये बाइफर्फिकेशन है ये भी लिख के आप लोग याद करने का प्रयास करिए। दूसरी स्कीम रही है रेशम सखी स्कीम, टू प्रमोट इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एमंग रूरल वुमेन थ्रू सेरीकल्चर। तो रेशम के प्रोडक्शन से जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश इस रेशम सखी स्कीम के तहत की गई है। ये किसके किसके जॉइंट कोलैबोरेशन से आई है? तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन प्लस सिल्क डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से ये स्कीम लॉन्च की जा रही है यूपी में, रेशम सखी स्कीम। अच्छा, मलबरी सिल्क ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? तो मैसूर कर्नाटका में होगी। तुषार सिल्क की ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो रांची झारखंड में होगी। टारगेट क्या है? 50,000 वुमेन ओवर 5 ईयर्स कनेक्ट करना और ट्रेंड करना विद 75 वुमेन फ्रॉम द 15 डिस्ट्रिक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज बाय 2025। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आपको दिख सकता है। फिर प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज
इंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम आई है, PMFME, ये यूपी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इसने यूपी में, यूपी ने इसमें फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है। एवरेज लोन अप्रूवल टाइम इन यूपी इस स्कीम के तहत 101 डेज़ का रहा है। और 2025-26 के बजट में ये देखा गया है कि 56% इंक्रीज़ विद एडिशनल 300 करोड़ अलॉट किए गए हैं लोन देने के लिए फॉर द प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम के तहत। फिर हम लोग आ जाते हैं 8th नंबर में, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम इन यूपी, ये चलाया गया है, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम। अब ये फोकस किस पे करेगा? ऑन लिंकिंग पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ विद ऑल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स इंश्योरिंग देयर कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। 8 नंबर की स्कीम हो गई आपकी। अब हम लोग 9th पॉइंट पे आ जाते हैं। एक स्कीम आई है स्वावलंबनी योजना, ये मार्च 2025 में आई है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स प्रोग्राम एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में ये प्रोग्राम चलाया गया है स्वावलंबनी। इस योजना का टारगेट क्या है? इक्विप वुमेन विद एसेंशियल रिसोर्सेज स्किल्स एंड गाइडेंस नीडेड फॉर द बिजनेस सक्सेस एंड बिजनेस रिलायंस। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वावलंबनी योजना बेसिकली आई है और उनको स्किल्स की ट्रेनिंग गाइडेंस प्रदान करने के लिए स्वावलंबनी योजना मार्च 2025 में लॉन्च हुई है। और कहाँ पे? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये भी। फिर MUI स्कीम, ये मार्च 2025 में लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके तहत क्या क्या यूपी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोन्स, कितना? 100 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का। 2500 बेनिफिशियरी फॉर्म हैं गोरखपुर एंड बस्ती डिवीजन इसके होते हैं। एडिशनली टूल किट्स भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी 2100 ट्रेनीज अंडर द ODOP स्कीम। फिर स्कीम विल एम्स टू क्रिएट 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स every year by offering the interest free loans up to 5 lakhs to various projects. फिर for financial year 24-25 गवर्नमेंट has allocated 1,000 crore to support initiative and boost youth entrepreneurship across the state। फिर हम लोग आ जाते हैं आकांक्षा हाट, बहुत इंपॉर्टेंट। आकांक्षा हाट 2024 नवंबर में लॉन्च हुई है स्कीम। उत्तर प्रदेश CM ने इनॉग्रेट किया है इसको। कहाँ पे? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। बेसिकली ये होगा। फिर इसका एम क्या है? टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग देम ए प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स एंड टैलेंट्स। तो अपने टैलेंट्स को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कीम आकांक्षा हाट की लाई गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। और यूपी फर्स्ट डबल डेकर बस ये इसका अनवील किया है CM योगी आदित्यनाथ ने इसी आकांक्षा हाट कार्यक्रम के अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 4.0। फिर यूपी क्लेम करा है नेशन टॉप स्पॉट इन द वीर गाथा प्रोजेक्ट 4, डेमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स विद 45 लाख स्टूडेंट नॉमिनेशंस। वीर गाथा प्रोजेक्ट तो 4 के तहत है। जॉइंट इनिशिएटिव है ये डिफेंस मिनिस्ट्री एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का लॉन्च किया गया था वीर गाथा प्रोजेक्ट कब? 2021 में। तो यूपी क्लेम नेशंस टॉप स्पॉट इन वीर गाथा प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। फिर हम देख लेते हैं लास्ट की 3-4 स्कीम्स हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर लैब मित्र इनिशिएटिव है। लैब मित्र ये रिसीव हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड एट नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई। तो मुंबई में नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें क्या है? इनिशिएटिव लॉन्च किया लैब मित्र इनिशिएटिव, इसने रिसीव किया है ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। इट वॉज स्टार्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वाराणसी विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट बैंक एंड NGOs। और ये लैब मित्र इनिशिएटिव है ये वाराणसी प्रशासन और विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट बैंक्स और NGOs के द्वारा मिल के लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें इस इनिशिएटिव में गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। और कहाँ आयोजन हुआ है? मुंबई में से। ये सितंबर 2024 की स्कीम रही है बेसिकली। फिर अब ये लैब मित्र इनिशिएटिव गिवन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स इन ई गवर्नेंस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम लोग बात करते हैं सोलर सिटीज़ इन यूपी की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन गोरखपुर में हुआ मार्च 2025 में। यूपी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप ऑल द 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ स्टेट एज सोलर सिटी। तो ये सोलर सिटीज़ यूपी में ये टारगेट ये डिसाइड किया गया कि जितने भी 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनको सोलर सिटीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये गोरखपुर में मार्च 2025 में ऑर्गेनाइज़ हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर हम लोग देख लेते हैं मॉडल विलेज कैंपेन। जिस मॉडल विलेज कैंपेन के अंदर क्या है? ये मार्च 2025 में यूपी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मॉडल विलेज कैंपेन लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग 1147 विलेजेस इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट इनटू द मॉडल विलेजेस। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से 1147 गाँवों को मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना इसका टारगेट रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू इंप्रूव रूरल कनेक्टिविटी बाय लिंकिंग विलेजेस टू द मेन रोड, देयर बाय एनहांसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली मॉडल विलेज कैंपेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा अयोध्या के 1146 विलेजेस में। और ये मार्च 2025 में स्कीम लॉन्च किया कि द कैंपेन वॉज इनॉग्रेटेड विद द
मऊ विलेज, महामऊ विलेज इन द तरुण ब्लॉक ऑफ द, इस कैंपेन का जो शुभारंभ है वो महाना मऊ विलेज में और तरुण इसका ब्लॉक रहेगा। तो ये चीज़ें स्पेसिफिक आपको याद रखनी है। वीडियो को 2-3 बार देखिए, उसको नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बड़े शॉर्ट्स छोटे छोटे स्टेटमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं। एसरेशंस में भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह आगामी एग्ज़ाम के लिए, खास करके UPPCS RO UPPCS के लिए, और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी अब इस तरह का लेटेस्ट जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके तहत इस तरह की क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इसको 2-3 बार, मैक्सिमम बार, कम से कम इसको 2-3 बार देख के ज़रूर जाइए RO के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।